चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहे एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कै शोभा, देखत कहि कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहा है तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती है तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखै, भूपशु सेवित बस नहीं लेखै। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखै नारी यद्यपि उन माही, युवती शास्त्र निरपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियहीना मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों नहीं रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। देख गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा किन्हु मानहु तब कटकु हटक प्रण जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। विपट विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखने मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होता है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानौत बने बहुबाना। कहो कहो सुंदर विपट सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई जाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए बहुत तरह से तीरंदाज हो। कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊट बिसराते।
मोर चकोर कीर बजबाजी, पाराबत मराल सब त्याजी। कोयल कूज रही है मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतरी लावक पदचर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथगिरि शिला दुदुम्भी झरना, चातक बंद गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयार बसेठी आई। चतुरंगनि सेना संग लीन है, विचरत सब ही चुनौती दिन है। भौरों की गुंजार भेरिया और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस पर चतुरंगनी सेना साथ के कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामयानी का, धरहि धीर तिन कै जगली का। यही के एक परम बल नारी, तहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनि अति परवल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मना, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बला, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बला, मुनिवर करहि विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन वृत्ति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता यानी बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुण्य पर हो गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए।
संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर आचकों की भीड़ लग गई हो। पुर इन सघन ओट जला, बेगिन पायई मरूं। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुराइनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रसा, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन, सुख संयुत मन जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में जब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक पीते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे सुंदर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बग खग समुदायी, देखत बनाई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती है। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिस कानन विपट सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है, चंपा, मौलाश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचारिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बाहि मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्ते और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मनों को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहीं, सुनि रब सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयल कुहु कुहु का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि विपट सबा, रहै भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, नावहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखि राम अति रुचिर तलावा, मंजनु किन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया।
श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तहाँ मुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करे निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सब कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे हिसाब को अंगीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, यानी दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोक उजाई, पुनि न बनहि यस अवसरुआई। यह विचारि नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूंगा, फिर ऐसा अवसर नहीं आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे।